हरे राम राम। महा कुंभ में अमृतमय स्नान करने के उपरांत इस अमृतमय श्रीमद् भगवत गीता के ज्ञान योग को हृदंगम करके अपनी अमरता का अनुभव करने के इच्छुक जिज्ञासु वृत्त आज भगवान की असीम महान महती दयाद्र करुणा के परिणाम स्वरूप कई दिनों के उपरांत हम सब यहाँ पर स्वरूप चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए हैं। पहले श्रीमद् भागवत कथा का ज्ञानामृत आपने पान किया, तदुपरांत जो दिव्य संयोग, जो ग्रहों की दिव्य स्थितियां, पॉजिटिव एनर्जी जिसको कहते हैं, श्री प्रयागराज जो तीर्थों का राजा है, वहां पर अमृतमय महाकुंभ में स्नान करने का दुर्लभ अवसर प्राप्त हुआ और वहां से जो एनर्जी मिली, क्योंकि प्रयागराज वह दिव्य भूमि है जहां पर कर्म स्वरूपिणी माता यमुना अपनी यात्रा को विश्राम देती है। यमुनोत्री से उद्गम होकर के प्रयागराज की भूमि पर वह भक्ति स्वरूपिणी अपनी बहन गंगा जी के साथ एक रूप हो जाती है। यहीं पर कर्म योग का भक्ति योग में समाहित हो जाना होता है। यमुना जी का गंगा जी में मिलन यानी कर्म योग का भक्ति योग में समावेश हो जाना, जहां पर जाकर के कर्म एक स्वभाव में सम्मिलित हो जाता है और फिर करने की आवश्यकता नहीं रहती, भक्ति में जाकर के स्वतः होता ही है। यहां पर कर्म और भक्ति एक रूपता को प्राप्त हो जाती है और यहीं पर जाकर के सरस्वती का इसमें संगम हो जाता है। सरस्वती ज्ञान स्वरूपिणी है। कौन सा ज्ञान? कहते अपने स्वरूप का ज्ञान, परमात्म ज्ञान। ये सरस्वती अपने स्वरूप का बोध कराने वाली है। मोद मंगलमय तीरथ राजू जो जग जंगा, तीरथ राजू मोद मंगलमय संत समाजू जो जग जंगा तीरथ राजू। कहते हैं ये प्रयागराज की वो भूमि जहां पर कर्म योगी, भक्ति योगी और ज्ञान योगी तीनों प्रकार के महान पुरुषों का भी संगम होता है।
और ये अवसर कुंभ के अवसर पर हमें प्राप्त होता है। जहां गंगा, यमुना और सरस्वती एकाकार हुई, वहीं ये भी एकाकार हो जाते हैं और एकाकार होकर के आगे अविरल रूप से एक आनंदमय धारा का प्रवाह होता है। मेरे मित्रों, ये दिव्य अवसर इस जीवन में हमें मिला है, निश्चय ही ये सौभाग्य का प्रतीक है, क्योंकि 144 वर्ष में ऐसे दुर्लभ ग्रहों का संयोग आगे जाकर के बनेगा। ये 144 साल बाद ऐसा संयोग बना है, क्योंकि चक्र है सृष्टि का। इस सृष्टि के चक्र में बार बार संयोग तरह तरह के बनते हैं और उन संयोगों के बनने पर ही ये एक कुंभ भी उसी के अंतर्गत, संयोग के अंतर्गत आता है। सूर्य, बृहस्पति, चंद्रमा इत्यादि जो हमारे सौर मंडल के ग्रह हैं, उनकी पॉजिटिव एनर्जी, उनकी ऊर्जा प्रदान करने वाली एनर्जी, उनकी वो एनर्जी जो हमें मृत्यु से बाहर लेकर जाती है, वो एनर्जी जो शरीर में एक शक्ति का, दिव्य शक्ति का, आध्यात्मिक शक्ति का, पारमार्थिक शक्ति का संचार करती है, ऐसा संयोग ये बनता है। तो ऐसा अवसर भगवान ने हमें प्रदान किया, उसके लिए मैं भगवान श्री हरि नारायण का हृदय से धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। और जो जो भी वहाँ पर स्नान करके आए हैं अब तक, या आगे कर पाएंगे, अभी 8-9 दिन बाकी हैं, उन सभी के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि अपनी कृपा दृष्टि सदा बना करके रखें, और जो किन्हीं कारणों से नहीं जा पाए तो घबराए नहीं। आपको जो गए हैं उनसे उस पॉजिटिव एनर्जी को ग्रहण कर लेना चाहिए, क्योंकि ऊर्जा का प्रवाह है। और रही उस जल के स्नान की बात, तो भी घबराने की आवश्यकता नहीं। थोड़ा थोड़ा सा, चूंकि जो बिंदु में होता है सो सिंधु में होता है, तो वो बिंदु रूप में आज आपको स्नान कराने का प्रयास करेंगे, तो प्रयाग स्नान ही हो जाएगा। आपकी भावना कुंभ में जैसी अनुभूति हुई है वैसी अनुभूति हो जाएगी। ये हमारा भगवान से प्रार्थना रहेगी कि प्रभु वही अनुभूति इन सब भक्तों को भी, क्योंकि इनके अंदर जाने का भाव है, लेकिन शरीर की परिस्थिति आदि के कारण भले ही ये शरीर से न जा पाए, लेकिन दिल से तो वही है सारे सनातन धर्म के। और सनातन ही क्या कहूँ, अन्य जो हमारे सनातन से ही निकले हुए जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, सिख है, उन सब के भी अनुयायी वहां जा जाकर के स्नान कर रहे हैं, पुण्य लाभ ले रहे हैं। और तो और बहुत से इस्लाम को मानने वाले क्रिश्चियंस लोग, वो लोग भी वहां पर जाकर के इस मौके को खोना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि ग्रहों का संयोग इसमें केवल धर्म की बात नहीं है, ये तो सबके लिए। जो भी जाकर के गंगा जी में डुबकी लगाएगा, गंगा जी की दृष्टि में तो सब उसके बालक हैं। जो भी भगवान की गोद में जाकर बैठता है, भगवान के सब बालक हैं, भगवान उन सबको आशीर्वाद देता ही है। तो हमारी तो सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। ऐसा दिव्य अवसर हमें भी जीवन में पहली बार और अंतिम बार प्राप्त हुआ है, क्योंकि 144 साल के बाद तो भाई कोई रहेगा नहीं हमारे में से इस शरीर के साथ। हो सकता है, वैसे तो हम ये कहते हैं अगले शरीर की भी बात नहीं, क्योंकि जिस ज्ञान योग के पथ पर चल रहे हैं उसमें आगे शरीरों की यात्रा रहती नहीं है। इस बार वास्तव में अमृत तत्व की प्राप्ति आप करें, ये भावना है।
मेरे मित्रों, ये आनंद में बन रहे हैं, आनंद में संग रहा है अपने सत्संगी साथियों का, और इतना आनंद वहां पर आया। भगवान ने ऐसी कृपा की, सुनने में बहुत सी विचित्र बातें आ रही थी, नकारात्मक बातें आ रही थी, जाने से पहले बहुत सब सशंकित थे, लेकिन भगवान की ऐसी कृपा रही, न तो अधिक चलना पड़ा, और भरपूर स्नान सबने, जैसे गंगा जी में हरिद्वार जाकर के आप स्नान करते हैं और भरपूर स्नान करते हैं, उसी प्रकार से बिल्कुल उसी स्थल पर जहां पर संगम हुआ है, उसी स्थल पर जाकर के बहुत कम चल करके, कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि इतना कम चलना पड़ेगा, वहां चल करके वो अमृत स्नान और वो अमृतमय जल, वो जल जिसके बारे में कह रहे थे, वो फिल्म भी बना दी, राम तेरी गंगा मैली हो गई। भाई हमें तो कहीं गंगा मैली दिखाई दी नहीं, आप ये देख रहे हैं सबके सामने, ये वही पावन संगम का जल है। कितना शुद्ध है, कितना पवित्र है। मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि जैसे हरिद्वार में और या हम बद्रिकाश्रम में गंगा जी के जल को देखकर आए हैं, लगभग वही स्वरूप में जल मिला है, और हमने वहां पर आचमन भी किया, स्नान भी किया, और साथ में लेकर भी आए। इसीलिए आप देख रहे हैं बिल्कुल शुद्ध जल आपके सामने है। तो ये शुद्ध जल क्यों मिला है? क्योंकि आपके भाव शुद्ध है, आपके अंदर निर्मलता है। जब आपके अंदर निर्मलता होगी तो सारा जगत निर्मल हो जाता है, और जब आपके अंदर कलुषिता होगी तो सारा जगत काला हो जाता है। इसलिए अपने अंदर की कलुषिता को दूर करना चाहिए। आज इसी बात को लेकर के एक बात सुनने को मिली, बताया कि नरेंद्र मोदी जी का एक इंटरव्यू, जिसमें उन्होंने कहा कि मेरी बूढ़ी मां ने, जब उसका आखिरी समय नजदीक था, वो मिलने के लिए गए हुए थे, कहते मेरी मां बिल्कुल अनपढ़, लेकिन उसने एक ही बात कही कि बेटा, तुम्हारी जो बुद्धि है, कहते हैं बुद्धि से ही सारी शुद्धि होती है, बुद्धि की शुद्धि अनिवार्य है। विचार करो बुद्धि से और काम करो शुद्धि से। इतनी बड़ी बात उस एक अनपढ़ महिला ने की। तो मेरे मित्रों, सबसे बड़ी बात यह है कि आप बुद्धि से विचार कीजिए और शुद्धि के द्वारा अपने जीवन को पवित्र बनाना है, इस जीवन को शुद्ध बनाना है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छीदड़। भगवान कहते हैं कि आपका मन निर्मल होना चाहिए। निर्मल मन, यही तो शुद्धता का प्रतीक है, और जहां शुद्धता होती है वहां निर्मल, शुद्ध, पवित्र, पावन भगवान स्वतः उपस्थित हो जाते हैं। हमारा तो सदा से अनुभव रहा है, जब हम निर्मल मन के साथ कहीं भी भगवान की ओर बढ़ते हैं, भगवान वहीं प्रकट हो जाते हैं। प्रेम अति प्रकट हो ही मैं जाना, भगवान प्रेम से प्रकट होते हैं। भक्तों का प्रेम उन्हें अपनी ओर खींच ले आता है। भक्तों के प्रेम के वशीभूत तो वो खींचे चले जाते हैं। प्रभु बंधे हुए खींचे हुए चले जाए, जरा तारों से तारे मिला के तो देख। यही तो जीवन का सिद्धांत है। तो मेरे मित्रों, इसी सिद्धांत को हृदयंगम करने के लिए आप नित्य ये सत्संग लाभ प्राप्त कर रहे हैं। भाग्यवान होते हैं वे लोग जिनको सत्संग मिलता है। संसार में कुसंग तो सर्वत्र फैला हुआ है, कुसंगी लोग तो सर्वत्र हैं, और जो कुसंगी लोग होते हैं, ये इनको कुछ कहना, जो करना, वो सब क्या है? आसुरी। वो जो अच्छे को होते हुए भी नहीं देखना चाहते, वो अच्छा होने देना नहीं चाहते हैं।
इसलिए अच्छे पर सदा प्रश्न चिन्ह उठाने वाले वासुरी लोग हुआ करते हैं, इसलिए उनके संग से हमें बचना चाहिए। क्योंकि अगर उनका संग करेंगे तो गोस्वामी जी महाराज ने बहुत सुंदर बात कही कि उनके संग से क्या होगा। जाको विद दारुण दुख देनी, ताकि मत पहले हर लेनी। जिसको विधि को दारुण दुख देना होता है ना, तो पहले उसकी मति का हरण करते हैं। और मति का हरण कैसे करते हैं? कैसे कुसंग दे देते हैं। मति का हरण कुसंग में ही होगा, सत्संग में तो होने से रहा। सत्संग में तो विचार मिलते हैं, शुद्ध बुद्धि मिलती है, परोपकार की ओर आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है, भगवान की भक्ति करने का भाव उदित किया जाता है और अपने स्वरूप का बोध कराया जाता है। सत्संग में तो यही मिलता है। लेकिन कुसंग में बुरे विचार मिलेंगे, बुरे कार्य होंगे, और जब बुरे कार्य होंगे तो कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। बुरे कर्म से क्या होगा? यही होगा मेरे मित्रों, बुरा फल मिलेगा, पीड़ा मिलेगी, कष्ट मिलेगा, दुख मिलेगा, नरकों का वास मिलेगा। अगर इससे बचना चाहते हैं तो भगवान कहते हैं कि तू सत्संग कर। सत्संग से बढ़कर के श्रेष्ठ निधि इस जगत में कोई दूसरी है ही नहीं। संसार में जितनी भी निधियां हैं उन सब में सत्संग सबसे श्रेष्ठ निधि है, क्योंकि इस श्रेष्ठ निधि के द्वारा आपको अनमोल परमात्मा की प्राप्ति होती है। तो उसी को प्राप्त करने के लिए, उसी परमात्मा तत्व की अपने अपने अनुभूति करने के लिए आइए आज हम जो अब तक कर्म योग और भक्ति योग का संदेश भगवान ने हमें प्रदान किया है, श्रीमद् भगवद गीता के पूर्व के 12 अध्यायों में आपने 12 अध्याय गत लगभग 2-2.5 वर्ष से ये जो श्रीमद् भगवद गीता का चिंतन चल रहा है उसमें श्रवण किया है। आज ये कर्म योग और भक्ति योग, इन दोनों का ज्ञान योग में समावेश करने का समय आ गया है। और आज से श्रीमद् भगवद गीता का ये ज्ञान योग आपके सम्मुख भगवान रखने जा रहे हैं। तो आइए इस विषय को हृदयंगम करें। अब जो ज्ञान भगवान यहाँ पर रखने जा रहे हैं वही वास्तव में ज्ञान है, वही श्रेष्ठतम ज्ञान है, वह वेदांत की पराकाष्ठा है। और ये हृदयंगम करने का ही भी, इसके द्वारा आप शरीर भाव से ऊपर उठ करके परमात्मा भाव में आकर विराजमान हो जाएंगे। तो आइए आज भगवान श्री हरि नारायण का स्मरण करते हुए हम इस 13 अध्याय का शुभारंभ करने जा रहे हैं। यद्यपि हमारे अंदर इतनी पात्रता नहीं है कि इस ज्ञान योग के विषय को भली प्रकार से, ठीक प्रकार से, उचित प्रकार से आपके सामने रख सके, लेकिन फिर भी अपने सद्गुरुदेव परम श्रद्धेय श्री श्री 1008 श्रीमद् परमहंस परिव्राजकाचार्य ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मवित्त ब्रह्मलीन स्वामी विशुद्धानंद जी महाराज की कृपा के ऊपर, उनके वरदस्त के ऊपर पूर्ण विश्वास है, क्योंकि वो तो वेदांत केसरी, वेदांत तत्व का निरूपण उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर किया है। तो उनके आशीर्वाद से निश्चय ही ये वेदांत का रस आपके जीवन को अमृत में बनाएगा, ऐसा विश्वास है। भगवान के श्री चरणों में कोटि से प्रणाम करते हुए आइए आप प्रारंभ करते हैं।
ओम श्री परमात्मने नमः। अथ त्रयोदशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। भगवान ने यहां पर सबसे पहले कहा इदं शरीरं कौन्तेय। सबसे पहले भगवान किसकी बात करते हैं? इदं शरीरम। इदम माने यह शरीर। कौन सा शरीर? कहते 3 शरीर है। एक शरीर तो वो है जो हमें दिखाई देता है, हम सब देख रहे हैं। पंचभूतों का पंचीकरण होने के उपरांत स्थूल रूप में जिसका प्रकटन है, स्थूल रूप में जो दृश्यमान है, ये स्थूल शरीर, इदं शरीरम। दूसरे क्या है? क्या केवल इसी को भगवान ने इदं शरीर कहकर के संबोधित किया? यह शरीर कहकर के संबोधित किया? कहते हैं नहीं। भगवान कहते कि हे कौन्तेय, 3 शरीर, और तीनों के तीनों जो शरीर हैं, कहते हैं वो खोल है। जैसे एक लियाप होता है, लियाप के ऊपर आप खोल चढ़ाते हैं, ऐसे ही जीवात्मा के ये तीनों खोल हैं। स्थूल शरीर जो पंचभूतों से बना हुआ दिखाई देता है, जागृत अवस्था में ये विशेष रूप से क्रियाशील रहता है। होते इसमें बाकी दोनों शरीर भी हैं। जागृत अवस्था एकमात्र वो अवस्था है जिसमें केवल स्थूल शरीर ही क्रियाशील नहीं रहता, दिखता भले ही है। जागृत अवस्था में स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर तीनों क्रियाशील रहते हैं। एकमात्र ये जागृत अवस्था ऐसी है। स्थूल शरीर आपने समझ लिया। सूक्ष्म शरीर की अगर मैं बात करूं तो सूक्ष्म शरीर में 3 प्रकार का भाव लिया जाता है। एक, जहां पर प्राणों की प्रधानता होती है, क्योंकि इसमें प्राणों की प्रधानता होती है। ये प्राण को बार बार आप अंदर लेकर के जाते हैं और प्राण को बार बार छोड़ते हैं। कहते प्राणों का जो संचरण हो रहा है, जहां प्राण की प्रधानता है, जहां प्राणों से ऊर्जा मिलती है, जहां प्राणों से शरीर में बल आता है, जहां प्राणों के द्वारा ये जितना स्थूल शरीर है ये कार्य कर पाता है, ये प्राण ही हैं जो इस सारे शरीर को सक्रिय करते हैं। तो एक तो इसमें सूक्ष्म शरीर की जब हम बात करते हैं तो एक तो इसमें प्राण शक्ति का विशेष महत्व है। दूसरे, जब सूक्ष्म शरीर की हम बात करते हैं तो इसमें एक मन का बड़ा महत्व है। और मन की तो भाई महत्ता, कहीं चले जाओ, किसी शास्त्र में चले जाओ, किसी धर्म में, किसी ग्रंथ में, इस मन की महत्ता सबसे ज्यादा मानी जाती है। इसीलिए बार बार इस मन को नियंत्रण में लाने का प्रयास हम लोग करते हैं। ये मन ही सुख और दुख परोसने का कारण बनता है। ये मन ही है जो बंधन और मुक्ति देता है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। हार और जीत, लाभ में हार मान ले और हानि में विजय मान ले,
ये इस मन का ही लक्षण है, क्योंकि मन वो है जो निरंतर संकल्प विकल्प परोसता है। मन वो है जो एक क्षण के लिए स्थिर रह ही नहीं पाता। मन निरंतर विषमता को अपने अंदर धारण करके रखता है, और अध्यात्म इस मन की विषमता को समाप्त करने का ढंग बताता है, इसे समता की ओर लाता है। लेकिन ये समता की ओर कब आता है? कहते जब हम सूक्ष्म शरीर की तीसरी शक्ति की बात करते हैं। इस सूक्ष्म शरीर की जो तीसरी शक्ति है वो बुद्धि प्रधान है। अभी मैं बता रहा था, झाको विद दारुण दुख देनी है। ये क्या है? ये बुद्धि की बात है। ताकि मति पहले कर ले। और भगवान श्री कृष्ण ने दूसरे अध्याय में कितनी सुंदर बात कही, ध्यायतो विश्वान पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो भी जायते। इससे आगे ध्यान करें, क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ये बुद्धि है। क्रोधात् भवति सम्मोहा, व्यक्ति का विनाश कहां से प्रारंभ होता है? ये जीव जिस कार्य के लिए आया है, इस शरीर के अंदर बैठकर ये यात्रा कर रहा है, ये सबसे श्रेष्ठ शरीर इसने पाया है, लेकिन इस शरीर को पाकर भी ये विनाश की ओर कैसे बढ़ता है? कहते इसका सबसे बड़ा कारण है क्रोध। हमारे अंदर जो क्रोध का भाव है, और क्रोध की उत्पत्ति का कारण कामना की पूर्ति ना होना है, कि जैसा हम चाहते हैं वैसा नहीं हो रहा है। क्रोध तभी तो आता है। ध्यायते विश्वान पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो भी अभय कामात् क्रोधो भी जायते। कामना की पूर्ति ना होने से क्रोध होता है। इसलिए कहा कि यहां सबसे बड़ा जो कार्य है वो इस कामनाओं पर अंकुश लगाने की जरूरत है। हर व्यक्ति चाहता है कि सारा संसार मेरे अनुसार चले। सारे संसार में मेरे से बड़ा बुद्धिजीवी कोई नहीं है। जो मैं सोचता हूं, जो मैं करता हूं, उससे श्रेष्ठ कुछ है ही नहीं। यही तो है ये अहमता। यहीं पर अहंकार आ जाता है कि जो मैं कर रहा हूं, जो मैं सोच रहा हूं वही ठीक है। संसार को मेरे अनुसार करना चाहिए, राजा को मेरे अनुसार करना चाहिए, जो देश के कर्णधार उनको मेरे अनुसार करना चाहिए, जो प्रदेश के कर्णधार हैं उनको मेरे अनुसार करना चाहिए, जो हमारे शहर के कर्णधार हैं उनको मेरे अनुसार काम करना चाहिए। ये नहीं किया, वो नहीं किया। और घर में भी यही बात है। घर में भी हम क्या चाहते हैं कि सारे प्राणियों को मेरे अनुसार चलना चाहिए। घर का जो भी व्यक्ति, बालक चाहते हैं कि घर मेरे अनुसार चले, बाप चाहता है मेरे अनुसार चले, माँ चाहती है मेरे अनुसार चले, पति चाहता है मेरे अनुसार चले, पत्नी चाहती है मेरे अनुसार चले, बच्चे चाहते हैं हमारे अनुसार चले। जमाना बदल गया, बच्चे चाहते हैं आप भी बदल जाओ। हाँ? ये तो है, बदला जमाना तुम भी बदलो, बुरी आदत छोड़ो। ये तो कह रहे हैं कि जमाना बदल गया, तुम भी बदल जाओ, बुरी आदतें छोड़ो। कौन सी बुरी आदतें? जो हमें संस्कार में मिली है, वो उन्हें बुरी आदत बताते हैं। और हम क्या कहते हैं? तुमने जो आज समाज का संग करके, ये जो गंदे गंदे संस्कार प्राप्त करके, जिनको तुम अच्छी आदत मान रहे हो, इन बुरी आदतों को बदलो। बड़े भी कहते हैं तुम बुरी आदतों को बदलो, और बच्चे भी कहते हैं तुम बुरी आदतों को बदले। कि पता नहीं कौन से बाबा आदम के जमाने में पड़े हुए, और तुमने सारा नाश कर दिया। न तुम्हारे खाने सुधरे, न तुम्हारे पहनने ढंग के रहे, न तुम्हारा चाल चलन बढ़िया रहा, न तुम्हें बड़ों की लिहाज शर्म रही। तो दोनों की अपनी विचारधाराएं हैं, और इस सब विचारधारा के पीछे ये बुद्धि है। लेकिन मैं कहता हूं, न अपनी विचारधारा को थोपो, न दूसरे की विचारधारा को थोपाओ।
अपितु जो हमारे ग्रंथ कहते हैं, जो हमारे संत कहते हैं, वो यथार्थ दर्पण है। संसार के जितने भी दर्पण हैं वो सारे दर्पण मैले हैं। जैसे आंख के ऊपर हरा चश्मा लगा लो तो सारा हरा हरा दिखाई देगा, लाल चश्मा लगाओ तो लाल दिखाई देगा, काला लगाओगे तो काला हो जाएगा। तो ये दोष आंखों का नहीं, ये दोष चश्मे का है। चश्मों को उतारो। हमारा दर्पण हमारे शास्त्र है, हमारा दर्पण हमारी गीता है। ये असली दर्पण, और ये दर्पण असल माल दिखाता है। तो जो ये कहता है वैसा करो, वैसे जीवन को बनाओ, यही बुद्धि सिखाती है। बुद्धि जब शास्त्र की शरण में जाती है, जब संत की शरण में जाती है, तो बुद्धि सन्मार्गी हो जाती है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये हमारी बुद्धि जो सन्मार्ग पर चलने वाली हो, ऐसी बुद्धि चाहिए। तो इस सूक्ष्म शरीर की 3 शक्तियां, एक प्राण शक्ति, एक मनोमय शक्ति और एक विज्ञान में शक्ति। इस सूक्ष्म शरीर की बात होती है। और तीसरा शरीर होता है कारण शरीर। कारण शरीर माने अज्ञान, कारण शरीर माने अविद्या। ये जो मैं आपसे बता रहा था, जागृत में तीनों शरीर रहते हैं, स्थूल शरीर भी, सूक्ष्म शरीर भी और कारण शरीर भी। तीनों के माध्यम से ये जीवात्मा इस संसार में भ्रमण करता है, संसार में कार्य करता है। कारण शरीर क्या कार्य करे? दूसरे जो सूक्ष्म शरीर की मैं बात कर रहा था, और सूक्ष्म शरीर में जो तीनों प्राण में, मनो में और विज्ञान में, ये 3 कोष भी कहे जाते हैं। इन तीनों की मैं बात कर रहा हूं, इन तीनों की प्रधानता है। तो कहते हैं दूसरी जो अवस्था होती है वो स्वप्नावस्था होती है। ये जो स्वप्नावस्था है, ये इसमें 2 शरीर काम करते हैं, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। क्योंकि स्थूल शरीर स्वप्नावस्था में निष्क्रिय सा हो जाता है। सबसे मुख्य रूप से ये सूक्ष्म शरीर की भूमिका होती है, चाहे वह जागृत हो चाहे वो स्वप्नावस्था हो। इन दोनों में सारे संसार का निर्माण, सारे संसार के कार्य इस सूक्ष्म शरीर के माध्यम से ही होते हैं। इसमें 5 प्राण, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और अंतःकरण चतुष्ट है। ये 17 या 19 तत्व होते हैं। अब तीसरी बात आती है कारण शरीर की। जब सुसुप्ति में जीव पहुंच जाता है, तो सुसुप्ति में पहुंचने का मतलब क्या? सुसुप्ति का मतलब जिस समय जाकर के सूक्ष्म शरीर भी आपका शांत हो जाए। जैसे स्थूल शरीर शांत हुआ स्वप्नावस्था में, ऐसे ही जब सुसुप्ति अवस्था आती है तो उसमें स्थूल के साथ ये सूक्ष्म शरीर भी सो जाता है, और यह अवस्था ज्ञान की अवस्था कही जाती है। इस अवस्था में क्या होता है? कहते हैं केवल गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। और यहां पर संसार का ज्ञान नहीं होता, संसार के बारे में कुछ पता नहीं होता, इसको अज्ञान कहा गया। अब एक बात यह आई कि ये कारण शरीर क्या करता है? मेरे मित्रों, सब यही करता है। जो भी कुछ करता है, करता हुआ कभी मन दिखता है, कभी बुद्धि दिखती है, कभी प्राण दिखते हैं, कभी ये स्थूल शरीर दिखता है, लेकिन वास्तव में इन सब के पीछे अगर कर्ता रूप में देखा जाए तो ये कारण शरीर है। कहते कैसे? कहते जितने भी कार्य होते हैं वो गुणों के अधीन होते हैं। आपके अंदर अगर तमोगुण है तो तमोगुण आपको विनाशक कार्यों में लगाएगा, आपके अंदर रजोगुण है तो आपको भोग में लगाएगा, और अगर सतोगुण है तो आपको योग में लगाएगा, प्रकाश की ओर लेकर जाएगा। आप संसार में और क्या करते हैं? यही तो करते हैं।
प्रतिदिन के अपने कर्मों को देखो, हर कर्म में आपको गुण दिखाई देगा, प्रत्येक कर्म में गुण दिखाई देगा। आप दुकान पर बैठ करके अपना काम कर रहे हैं तो ये क्या रजोगुण तो हावी है उस समय। ग्राहक आ रहा है, आप माल बेच रहे हैं, यह रजोगुण है। और जब आप किसी भगवान के कार्य में लगते हैं, भगवान के निमित्त कार्य में लगते हैं, किसी परोपकार के कार्य में लगते हैं, तो कब लगते हैं? जब सतोगुण की अधिकता होती है। तो काम तो सतोगुण कर रहा है, आप लगता है कि ये शरीर कर रहा है, शरीर माध्यम है, करने वाला ये कारण शरीर है, सब कुछ करता यही है। सारा जो काम कर रहा है प्रकृति के कारण ही तो होता है। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुणी जो प्रकृति है, यही कारण शरीर कहलाती है और यही समस्त कार्यों का हेतु है। अब ये पूछो क्या नहीं करता है? अब ये क्या नहीं करता है? ये शरीर जो कारण शरीर कहते आत्मज्ञान नहीं प्राप्त करता है और सारा यही करता है, इसीलिए इसको अज्ञानी कहा गया। आत्मज्ञान प्राप्त करने का कार्य इस कारण शरीर का नहीं है। अब आप कहोगे क्यों भाई, मन ही तो लगाना है, सब बार बार कहते हैं मन को लगाना है, बुद्धि को लगाना है, चित्त को लगाना है, भगवान में लगाओ मन को। और अब दूसरी ओर कह रहे हैं कि यही नहीं करता। क्या अज्ञान में भी आनंद है? हाँ, क्यों नहीं। तो ये जो कारण शरीर, कर्म जो नहीं करता है, मैं एक बात आपसे कर रहा था, जरा विचलाप हो जाता है जब बीच में कोई विषय दूसरा आ जाता है, दिमाग उधर से दूसरी तरफ हो जाता है कि अज्ञान क्या नहीं करता है। मैंने कहा कि अज्ञान जो नहीं करता उसको जानना है। अज्ञान में ही सब कुछ हो रहा है, अज्ञान सब कुछ कर रहा है, लेकिन क्या सांसारिक। अज्ञान जो नहीं कर सकता वो है अपने स्वरूप का बोध। अज्ञान स्वरूप का बोध नहीं प्राप्त कर सकता। और कहा और ज्ञान स्वज्ञानडी ब्रह्म ज्ञान स्वज्ञान। ये जो कारण शरीर है ये आत्मज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता, अपने स्वरूप का बोध प्राप्त नहीं कर सकता। ये अपने स्वरूप का बोध कौन प्राप्त करता है? ये अपने स्वरूप का बोध ये जीवात्मा करता है। स्वरूप का बोध उस जीवात्मा को होता है, और ये जीवात्मा को तब होगा जब ये शरीरों की सीमा से बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि शरीर गुणों में है और आत्मज्ञान में जाकर के गुण रहते ही नहीं। जहां पर जाकर के गुणों का ह्रास हो जाता है, गुण रहते नहीं है, अगुण हो जाता है, निर्गुण हो जाता है, सगुण समाप्त हो जाता है, वही आत्मज्ञान की स्थिति है। सत्य स्वरूपता, आनंद स्वरूपता, चैतन्य स्वरूपता, यही है वो स्थिति। और अब बात है कि अज्ञान की अवस्था में क्या आनंद होता है? अज्ञान को क्योंकि आनंदमय कोष कहा गया है, इस कारण शरीर की एक अवस्था उसका नाम रखा गया है आनंदमय कोष। तो मैं आपको बताऊं, इस जीव को आनंद की अनुभूति कब होती है? आप ध्यान करना है इस बात के ऊपर, इसको आनंदमय कोष क्यों कहा गया? आनंदमय कोष का मतलब है सच्चा आनंद नहीं। ये आपको मैं बता दूं पहली बात, आनंदमय कोष का मतलब सच्चा आनंद नहीं। आनंदमय कोष में आनंद की अनुभूति कब होती है? जिस समय भी आपका चित्त संसार के किसी भी विषय में स्थिर हो जाए, एक जगह पर जब भी चित्त की वृत्ति टिक जाए, वहीं पर आपको आनंद की अनुभूति हो जाती है।
इसको इस प्रकार से समझना चाहिए, जैसे कि दर्पण है, वो झूलता हुआ दर्पण है। तो झूलते हुए दर्पण में जब आप अपने को देखना चाहते हैं तो आपका चेहरा साफ तो नहीं दिखाई देगा, लेकिन अगर यदि दर्पण झूलना बंद हो जाए, स्थिर हो जाए, तो चेहरा, उसका प्रतिबिंब आपको स्पष्ट दिखाई देगा। तो ठीक इसी प्रकार से ये जो स्थिति होती है, जब मन बिल्कुल एकाग्र हो जाता है, मन का विचलन समाप्त हो जाता है, तो उस समय आनंद की अनुभूति होती है। लेकिन ये वास्तविक आनंद नहीं है, क्योंकि ये तो चित्त की एकाग्रता होने के कारण से क्या है कि सीधा सीधा प्रतिबिंब पड़ गया, प्रतिबिंब सीधे सीधे दिखने लगा है। किसका प्रतिबिंब? कहते हैं इस अवस्था में ब्रह्म का जो प्रतिबिंब है, चैतन्य का जो प्रतिबिंब है, जिसको हम चिदाभास कहते हैं, कहते हैं वो चिदाभास बिल्कुल सीधा सीधा अनुभूत होता, एकाग्रता। संसार के किसी भी विषय का भोग हो, कोई भी इच्छित सामग्री मिल जाए, आपने अपने जीवन का कोई लक्ष्य बनाया, कोई काम अभी आपको करना है, वो हुआ, तो वो जो पल होते हैं और वो बहुत क्षणिक होता है। जैसे इसको सीधी सी भाषा में मैं अगर यदि कहूं, जैसे मान लीजिए बरसात का मौसम हो रहा है, और बरसात के मौसम में हमने देखा बहुत लोगों की प्रकृति क्या होती है, बरसात का मौसम हुआ क्या मेरे भाई तो गर्मा गर्म पकौड़े खाने को मिल जाए, तो मन उन पकौड़ों में रमने लगा, उसकी तैयारियां प्रारंभ हो गई। तैयारियां प्रारंभ होने के बाद वो तले गए, जिज्ञासा बढ़ती गई, हाँ भाई बड़ी खुशबू आ गई है, अब बस तलने वाले हैं, सीख जाएंगे। सीख गए, और सीखने के बाद जैसे ही वो आपके सामने परोसे गए और आपने जैसे ही उसको खाया और खा करके उस बरसात के मौसम में, ठंडे मौसम में, और एकदम उसका आनंद लिया, तो आपको लगा वाह मजा आ गया। वो क्या है, उसका कारण क्या है कि उस पकोड़े में आपके चित्त की वृत्ति उस समय बिल्कुल स्थिर हो गई, इसलिए मजा आ गई। ऐसे संसार के अंदर भोग है, आप कभी भी देखना आपको आनंद की अनुभूति कब है। विदेश बेटा गया हुआ है और विदेश से आया, और जैसे वो विदेश से आपके अंदर एक ललक रहती है, बेटा आएगा बेटा आएगा बेटा आएगा, और जैसे बेटा सामने आया और आपने उसको अपनी छाती से लगा दिया, एकदम चित्त की वृत्ति स्थिर हुई, आपको बड़ा आनंद आया। लेकिन ये सब आनंद क्षणिक है, कुछ ही क्षण के लिए आनंद। जिस समय जिस भी विषय में आपकी चित्त की वृत्ति रुक जाती है, तो वो आनंद में कोष की अवस्था होती है, क्योंकि उस समय मन की सक्रियता समाप्त हो जाती है, उस समय मन स्थिर हो जाता है, मन का विचलन समाप्त हो जाता है, यह आनंद में कोष की अवस्था है। लेकिन यह अवस्था ज्ञान की नहीं है, यह भी अज्ञान का ही प्रतीक है, क्योंकि यह अवस्था संसार से बनी है, संसार के विषयों से बनी है। और वास्तविक आनंद कब होता है? जब संसार के विषयों से अलग, आप संसार के विषयों में नहीं, संसार के विषयों से जब अलग हो जाते हैं, यह अवस्था तब बनती है। इसको कहते हैं सत्य स्वरूपता, इसको कहते हैं ज्ञान स्वरूपता। और इसी स्थिति में उस अपने स्वरूप के आनंद का बोध होता है, अनुभूति होती है। किसको कहते हैं? अपने ही स्वरूप के आनंद की अपने आप को ही अपने आप ही अनुभूति हो रही है, अपने आप में अपने आप को अपने आप की अनुभूति, ये आनंद है। वैसा बाकी सब विषय का आनंद है। तो इस प्रकार से ये स्थूल शरीर, ये सूक्ष्म शरीर, ये कारण शरीर, ये जो तीनों शरीर हैं, इन तीनों शरीरों में ये बात अच्छी प्रकार से समझ लीजिए कि जागृत में तीनों शरीर आपके क्रियाशील रहते हैं, स्वप्नावस्था में आपके दो शरीर क्रियाशील रहते हैं, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, और जिस समय सुषुप्ति की अवस्था होती है उसमें केवल कारण शरीर सक्रिय होता है। और एक चौथी अवस्था होती है, जिस अवस्था को हम समाधि की अवस्था भी कहते हैं, तुरीय का अवस्था भी कहते हैं। यह अवस्था, इस अवस्था में क्या होता है? कहते हैं इस अवस्था में न स्थूल शरीर का भान होता है, न सूक्ष्म शरीर का, न कारण शरीर का, न इनका भाव न अभाव। भार और अभाव दोनों से परे
एक अपना भाव, और अपने भाव में इन दोनों का समावेश, इन दोनों का मिलन, यही है ज्ञान का प्रकटन। जहां यमुना और गंगा का संगम हुआ, वहीं पर सरस्वती का प्रादुर्भाव हुआ। सरस्वती का जीवन में तभी पर समावेश हुआ, और जब तीनों का समावेश हो जाता है तो उसी समय वो स्थिति ऐसी बनती है जिसको हम आनंद में स्थिति कहते हैं। ये समाधि की स्थिति है, इसको तुर्यावस्था कहते हैं। और इसके बाद कहते हैं तुर्यातीत, इसके बाद तुर्यातीत अवस्था, और वो अवस्था तो भाई अब उसका वर्णन करने में कोई भी सक्षम नहीं है, क्योंकि वो वर्णन करने का विषय ही नहीं है। वो अव्यक्त अवस्था है, वो अवस्था तो बिल्कुल अव्यक्त अवस्था है। तो उस अवस्था में विराजमानता जिनकी हुई है वो अपनी अनुभूति वही जाने। तो आज आपके सामने भगवान ने जो इदम शरीरम कौन्तेय, तो तीनों शरीरों की बात आपके सामने की। अब यहाँ से ज्ञान योग प्रारंभ हुआ। आगे कल फिर आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे, और अब इस विषय को लेकर के निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे। आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हुए यहीं पर आज की कथा को विश्राम दे रहे हैं। और जो मैंने आपको बताया भाई, ये जो संगम का जल लेकर आया हूँ, जो लोग स्नान से वंचित रह रहे हैं, एक बार स्वस्ति वाचन करते हुए उन सब के लिए एक एक बूंद जल का छींटा आज सबको लगा करके, भाई हम चाहते हैं कि आप सब भी इस संगम स्नान का ही यहीं पर बैठे बैठे अनुभूति कर लें। हमारा तो भाव है, और भगवान की कृपा से आप उस अनुभूति को करें, ऐसा मन है। उसी के साथ अब ये प्रक्रिया भी थोड़ी सी आज करेंगे, और उसके बाद सब प्रसाद लेते हुए भाई अपने अपने घरों को जाएंगे। और एक सूचना आपको और दे दूं भाई, जो हमारा ये 12 ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई, भगवान की बड़ी कृपा रही। अब उसी 12 ज्योतिर्लिंग जो हमने अपने गुरुदेव जी की स्मृति में यहाँ पर जन कल्याणार्थ समर्पित किया है, उसी ज्योतिर्लिंग का एक पहला उत्सव, क्योंकि भगवान सदाशिव की महाशिवरात्रि अब 26 फरवरी चतुर्दशी के दिन पहली ये हमारी शिवरात्रि पड़ रही है। तो इसमें अपना मन बना है कि भगवान के 12 ज्योतिर्लिंगों का श्रृंगार किया जाए, क्योंकि प्रातःकाल से तो अभिषेक प्रारंभ हो जाएंगे सुबह, और तो पहले तो अभिषेक चलेगा, लेकिन 3 बजे से श्रृंगार वहाँ पर प्रारंभ करेंगे, और शाम के समय श्रृंगार रहेगा। उस समय जल नहीं चढ़ेगा शाम के समय, उस समय भगवान का श्रृंगार किया जाएगा, और श्रृंगार करके भगवान को सजा धजा करके, तो उसके बाद भगवान की सामूहिक रूप से आरती करेंगे। तो आप सभी लोग स्वयं भी, और भाई अपने जो भी आ सके, सबका खुला स्वागत है। उसी दिन संकीर्तन भी है, तो वो सब करेंगे। वहाँ पर आप सभी लोग 6 बजे शाम को सादर निमंत्रित हैं, और जो जयपाल जी करें उसकी चर्चा कल करेंगे, पहले जानकारी लेकर के। बोलिए सच्चिदानंद भगवान